हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ-IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शिव कुमार। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका भी टारगेट 2026 और 27 में अपने यूपीएससी एग्जाम को फेस करने का है। मैं दावा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी स्वयं की काफी ज्यादा हेल्प भी कर पाएंगे और साथ में एक न्यूली यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रकार के असमंजस से उसका भरा हुआ मन होता है, उन तमाम प्रकार के असमंजसों को मैं सुलझाने का यहां पर प्रयास करूंगा और वो काफी हद तक सुलझ भी जाएंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। देखिएगा, मैं यहां पर आपको 5 टिप्स ऐसी बताने वाला हूं जिनके माध्यम से यदि मान लीजिए आप इनको फॉलो करते हैं तो इनके माध्यम से आप तमाम प्रकार के हडल्स जो भी यूपीएससी की जर्नी में आगे आने वाले हैं उनको आप पहले ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनका सॉल्यूशन आपको पहले ही पता होगा। यानी कि 2026 के स्टूडेंट हों आप या फिर 2027 के स्टूडेंट हों, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को शुरू करने से पहले, चाहे आप ये कहीं से भी प्रारंभ करें, उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों पर पहले ही विचार कर लेना है और आगे के समय में किस प्रकार से अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। कारण यह है कि तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, यानी कि लगभग 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। नो डाउट कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इसमें कम होते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए ऐसा कोई उपयुक्त प्लेटफॉर्म नहीं होता, ऐसे संसाधन नहीं होते जो कि इनकी हेल्प कर पाए। यह एक मंतरना है, यह एक विचार है जो कि सरासर गलत है। कारण यह है कि वर्तमान समय में इतना ज्यादा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, साथ ही साथ इतने ज्यादा रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम की। यदि आप स्टडी IQ-IAS हिंदी के चैनल पर देखते हैं तो लगभग 17,000 के आसपास वीडियो आपको मिलेंगे। ये मोर देन सफिशिएंट माने जाएंगे आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है? आने वाले समय में इन बातों पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कि सबसे पहले यदि आप एक न्यूली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको सबसे पहली किस बात का ध्यान रखना है? सबसे पहली कि भाई आप जिस मंजिल की ओर अपना मुखाग्रवंद ले जाना चाह रहे हैं, आप उस मंजिल के बारे में पहले जान लें, यानी कि उसका सफर कैसा होने वाला है, इसके बारे में आप पूरा नॉलेज गेन कर लें। अर्थात ये नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? तो आप यूट्यूब पर जाएं, जो आप फालतू के वीडियोस देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, क्या इनसे आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा होने वाला है? आप अपने आप से स्वयं से ये क्वेश्चन करें, यानी कि आप स्वयं पहले स्ट्रिक्ट हो जाएं कि भाई मैं वाकई में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। अब ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन आप उठे, सुबह 6 बजे उठे और आपने यूपीएससी के लिए पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, मैं दावा करता हूं कि आप 10 दिन में तैयारी छोड़ देंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप इसके पूरे मार्ग को जान लें, अर्थात सिलेबस के बारे में आप पूरा का पूरा डिस्कशन कर लें। अब इसके लिए आप आराम से समय लें, लगभग 7 दिन का आप समय लें। YouTube में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, है ना, लगभग स्टडी IQ-IAS हिंदी पर भी हमने काफी बार सिलेबस को यहां पर बताया है कि भाई किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार से किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने आते हैं, इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट में करंट अफेयर किस प्रकार का आता है। ये तमाम प्रकार के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप यहां से भी देख सकते हैं, और नहीं तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको आप डाउनलोड कर लें, उसको आराम से पढ़ें। पढ़ना ही नहीं है, उसके नोट्स बनाएं, उसको समझें कि भाई सिलेबस किस प्रकार का है, पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है। 7 दिन इसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप पूरे सिलेबस की R&D कर लें। अब आपको जहां से करना है इस सिलेबस की R&D, वहां से करें। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं, आप फैकल्टीज के वीडियो देख सकते हैं, आप अलग अलग कोचिंग संस्थानों के ब्रोशर देख सकते हैं। स्टडी IQ-IAS हिंदी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो सिलेबस का अलग से ब्रोशर आपको मिलेगा, जहां पर हमने सिलेबस को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने वर्णित किया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा एग्जाम है, वर्ल्ड के टॉप एग्जाम्स में इसको काउंट किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उसके सिलेबस को आप जान लें, यानी कि इसकी पूरी R&D कर लें, इस पर रिसर्च कर लें, इसकी अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें कि भाई आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट टफ हो सकता है, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट इजी हो सकता है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। आप उसके सब टॉपिक्स को पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं।
जैसे मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पढ़ाता हूं, तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के वहां पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, वहां पर पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है। आप उस सिलेबस को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या समस्या आने वाली है और क्या क्या आसान टॉपिक आपको यहां पर मिलने वाले हैं। यानी कि आपका इंटरेस्ट, आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा और यानी नहीं पता होगा तो इस सिलेबस को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है कि आप सिलेबस के बारे में पूर्ण नॉलेज प्राप्त कर लें। कारण यह है कि आगे आपको क्या करना है वो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर पाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि इसके बाद आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान की तलाश करें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? इसलिए नहीं कि मैं आपको यहां पर एडमिशन दिलाना चाहता हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं। आप एक सीधी सी बात याद रखें कि यदि मान लीजिए सेल्फ स्टडी से यूपीएससी का एग्जाम क्रैक होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, परंतु यदि सेल्फ स्टडी ही एकमात्र ऑप्शन होती तो 9th क्लास के बाद आपको 10th क्लास के लिए यदि बुक्स दे दी जाती तो क्या आप 10th क्लास में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाते जितना अच्छा प्रदर्शन आपने किया होगा? आंसर है नहीं। और कई लोग, अपवाद हर जगह पर होते हैं, कई लोग हो सकता है कि कर लेते, परंतु मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा माध्यम है। यह किसी भी प्रकार से बुरा जरिया नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, परंतु आपको यह मालूम होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करना कब है। अर्थात यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो ये है भाई कि आप ये जान लें कि अब आपने सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आप इस सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। और ये कंप्लीट कैसे करेंगे आप? तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये 7 दिन थे आपके पास। यहां पर आपने स्ट्रेटजी भी बनाई है, अपना स्वयं का एक पैटर्न भी डिसाइड किया है, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है। यानी कि इस सिलेबस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। अब आपको फोकस करना है इस सिलेबस को कंप्लीट करने में। अब ये सिलेबस कंप्लीट कब होगा? तो लगभग मैं आपको बता दूं कि 12 से 15 महीने आपको इस सिलेबस को कंप्लीट करने में लगेंगे। केवल और केवल सिलेबस को कंप्लीट करने में 12 से 15 महीने की मैं बात कर रहा हूं। और इस जर्नी में यदि आप एक डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप अंत तक बने रहेंगे। तो अन्यथा की स्थिति में आधे लोग बीच में ही तैयारी छोड़ देते हैं। कारण यह है कि उन्होंने एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई होती, एक पूरे सिलेबस के बारे में एक तो नहीं जानते हैं वो, और साथ में उनका एक मार्ग तय नहीं होता है कि भाई मुझे इस मार्ग पर चलना है, मुझे इसके बाद ये एक्शन लेना है, इसके बाद ये एक्शन लेना है, मुझे करंट अफेयर कब प्रिपेयर करना है, मुझे ऑप्शनल की तैयारी कब करना है, मुझे सीसेट कब पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यदि 2026 का मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, 2027 का मैं हूं तो मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। सामान्य सी एक बात है कि यहां पर एक जो जनरल क्वेश्चन आता है कि भाई एक बार में मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूं या फिर एक बार में 1 सब्जेक्ट पढ़ूं, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर नहीं होता है कई लोगों के पास। और इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप 7 दिन तक इसकी R&D करें, सिलेबस की अपने अकॉर्डिंगली उसको जमाएं और फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करने पर फोकस करें। अब कंप्लीट आप कैसे करेंगे? तो कंप्लीट एक पैटर्न के जरिए किया जाएगा कि भाई आपको पता होना चाहिए कि इन 12 से 15 महीनों में आपको ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। 12, 15, 16 इतने महीनों में पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट किया जा सकता है। अब सिलेबस को कंप्लीट किया कैसे जाए, यह भी एक समस्या है। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए याद रखिएगा आपको फोकस करना होगा 4 चीजों पर। ये 4 चीजें कौन सी हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यूपीएससी की जर्नी में माना जाता है यह है 4 जीएस पेपर जो कि इसके कोर माने जाते हैं। यानी कि अब आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए यहां पर 4 पिलर को याद रखें। अच्छा, 4 पिलर भी नहीं, यहां पर मैं 4 टिप्स लिखता हूं जिससे आपको आसानी होगी। और ये 4 टिप्स कौन सी हैं? तो याद रखें कि सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीएस 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 जीएस पेपर आपके होते हैं। जीएस पेपर के पश्चात आप यहां पर रखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे अकॉर्डिंगली एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपके जीएस पेपर में आपकी हेल्प करे, ठीक है, परंतु इसमें आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसके पश्चात आता है करंट अफेयर प्रोग्राम। करंट अफेयर को आप ध्यान में रखें। अब करंट अफेयर कब करना है, इसको कब उठाना है, मैं अभी इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं कि भाई आपकी तैयारी एक्चुअली कैसी होनी चाहिए। और फिर यहां पर आप पाएंगे सी सेट जो कि बेस है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, परंतु जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आपका जीएस पेपर यानी कि जो पेपर 1 होता है वो चेक होता है। तो सी सेट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहां पर एक बात याद रखें कि
यहां पर जो करंट अफेयर है ये अक्सर आपको भ्रमित करेगा और अक्सर आप यहीं पर आकर अटकेंगे। कारण ये है कि भाई जीएस सब्जेक्ट फैकल्टीज के द्वारा कवर अप करा दिए जाते हैं। जीएस सब्जेक्ट आराम से आप कवर कर लेते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आती, क्योंकि जो फैकल्टी आपको स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं उन्होंने कभी ना कभी इस एग्जाम को जिया है और उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि भाई यदि प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेंस एग्जाम है तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना, यानी कि छोटी से छोटी बात का उनको अच्छे से नॉलेज है और वो इसकी पैटर्न को, यूपीएससी के पैटर्न को बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक, कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से नहीं आ सकते हैं। यहां पर आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे, एमसीक्यू भी सॉल्व कराए जाएंगे, यानी कि आप अपनी इस पूरी जर्नी में उतने ही डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं जितना डेडिकेशन स्टडी IQ IAS हिंदी आपके लिए बता रहा है। तो मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ ये बोल सकता हूं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा और आप हमारे साथ इस मेंस की तैयारी के लिए MRP प्रोग्राम में जोड़ेंगे। अब ये प्रोग्राम क्या है उसके बारे में हम ये थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। देखिएगा भाई, अब इस पैटर्न को किस प्रकार फॉलो करना है तो आप याद रखिएगा कि यहां पर सबसे पहले जो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी वो जीएस सब्जेक्ट के साथ होती है और इस जीएस सब्जेक्ट के साथ आपको करंट अफेयर कवर कराए जाते हैं स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। यानी कि आपकी जीएस की क्लासेस चलती रहेंगी, साथ में करंट अफेयर की क्लासेस भी चलती रहेंगी। अब यहां पर जो करंट अफेयर होगा वो हर एक सब्जेक्ट का होगा, नॉट ओनली पॉलिटी, इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर जो भी उस समय प्रचलित रहेगा, चर्चा में रहेगा, वो यहां पर कवर अप कराया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर याद रखें कि जीएस को तैयार करते हुए जब आपको 3 से 4 महीने हो जाएं तो 3 से 4 महीनों में आपको अपना इंटरेस्ट आराम से समझ में आने लगता है। एक इंटरेस्ट आपको सिलेबस पढ़ते समय समझ में आ गया था और एक इंटरेस्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करते हुए जब 3 से 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं तो समझ में आने लगता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट कहां पर जा रहा है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो पहले जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो केवल और केवल जीएस सब्जेक्ट से आपने स्टार्ट की। जीएस के साथ थोड़े दिन पश्चात आपने करंट अफेयर को ऐड कर लिया और फिर इसके बाद जब आपको थोड़ा समय हो गया तो यहां पर अब आपने ऑप्शनल को भी ऐड किया, यानी कि अब आप ऑप्शनल प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर ये सब का आप कवर कर रहे हैं। यानी कि यहां पर अब आप 3 चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब यहां ऑप्शनल इतने पहले से तैयार क्यों किया जाना है भाई? याद रखें कि ऑप्शनल का यदि आप वेटेज निकालेंगे तो लगभग 100% का, यदि 100% नंबर का यदि पूरा यूपीएससी का एग्जाम है तो इसमें लगभग 28% अकेले ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप ऑप्शनल कौन सा चूज कर रहे हैं। ये आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी में एक महत्वपूर्ण फैसला है, तो इस फैसले को जरा सोच समझ कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसके पश्चात थोड़े समय पश्चात आप सी सेट को भी प्रारंभ करते हैं, यानी कि जब आपके जीएस सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। अब जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, साथ में ऑप्शनल को आपने कवर कर लिया। यहां पर आप पाएंगे कि भाई वो पूरा पैटर्न या फिर वो पूरे पेपर्स जो भी जीएस के अंतर्गत आते हैं वो आपके कवर अप हो चुके हैं। अब आपका मेन फोकस, यानी कि मान लीजिए इस माह जैसे 2025 का जो यूपीएससी एग्जाम है ये मई माह में है, 25 मई को, तो आप इसी 2025 के जनवरी से अब सी सेट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से ध्यान नहीं देना है क्या? देखिए, सी सेट स्वयं के लिए टाइम मांगता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा भाई कि आप जीएस कवर करते जाएं और आप सी सेट भी कवर करते जाएं। यहां पर मैथ्स, रीजनिंग, ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि टाइम मांगते हैं, यानी कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होता है समय। और समय आपके पास जब होगा जब आपका जीएस सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर अप हो चुका होगा। तो भाई एक अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि जब आपके ये सब्जेक्ट कवर हो गए हैं, करंट अफेयर अब आपका चल ही रहा है, करंट अफेयर कभी खत्म नहीं होने वाला, अब आप जनवरी माह से लगभग उठाना, यानी कि जो भी आपकी यूपीएससी की डेट है उससे 4-5 महीने पहले से आप सी सेट उठाए और उसकी प्रिपरेशन आप करना चालू कर दें। अब ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ वेबसाइट पर या फिर आपके एप्लीकेशन पर रखे हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई वो टॉपिक यदि पहले हो गया था तो आप टीचर्स के साथ उसको डिस्कस नहीं कर सकते। पूरी सुविधाएं वैसी की वैसी हैं भाई। आपको बस ये बताना होता है कि सर मैं अभी जीएस की तैयारी कर रहा था, अब मेरा इस वर्ष जैसे 2026 में आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा तो
अब मैं तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ सी सेट की, तो आप मेरी यहाँ पर हेल्प करते रहिएगा। वैसे इसकी लाइव क्लासेस हरदम चलती हैं, तो आप फिर लास्ट में उठाना चालू करें सी सेट। और यहाँ पर अब आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर आप अपने रिवीजन पर भी फोकस कर रहे होंगे, यानी कि जीएस का भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, ऑप्शनल भी आप रिवाइज कर रहे होंगे, आप करंट अफेयर भी रिवाइज कर रहे होंगे, और आप सी सेट भी रिवाइज कर रहे होंगे। हाँ, यदि आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो तो ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं, परंतु हाँ, बीच बीच में आप उस पर भी अपने हाथ साफ करते रहें। अब इसी के साथ और क्या, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक टाइम में एक सब्जेक्ट, वन टाइम वन सब्जेक्ट, यह भी आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो जिनका भी टारगेट 2027 में यूपीएससी एग्जाम देना है। यदि आपका 2026 टारगेट है तो भाई 2026 के लिए मैं बता दूं कि वन टाइम में आपको 2 सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। 2027 के लिए है और ये वाला जो है ये 2026 के लिए है कि आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। 2 सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब आप स्टडी IQ IAS हिंदी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको ये P2I फाउंडेशन बैचेस देखने के लिए मिलते हैं, और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे P2I लॉन्ग टर्म बैचेस। ये 2 प्रकार के बैचेस होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म जो कि 2027 के लिए हैं, और फाउंडेशन का मतलब होता है 2026 के लिए। इन दोनों में यदि आप स्ट्रेटजी प्लान देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। कारण क्या है कि बट ऑब्वियस है 2026 के स्टूडेंट जो होंगे उनके पास टाइम थोड़ा सा कम होगा, और टाइम जब थोड़ा सा कम होगा तो भाई यहां पर आवश्यक ये होगा कि कम समय में आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। यहां पर आपके पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो बिल्कुल बेसिक से भी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा लगभग 18 महीने का समय आपको देखने के लिए मिलेगा, परंतु सिलेबस में आपको बता दूं कि लगभग 12, 15, 16 इतने महीनों में समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात आपको इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये बैचेस हैं, ये अप्रैल के बैचेस हैं। यदि मान लीजिए मैंने अभी जो आपको टिप्स दी कि भाई आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और साथ ही साथ सिलेबस कंप्लीट पहले आपको करने पर फोकस करना चाहिए, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, परंतु इन बैचेस की आवश्यकता क्यों, तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि 9th क्लास के बाद 10th क्लास में आपसे सेल्फ स्टडी करने के लिए कहा जाता है और उतने ही अच्छे प्रदर्शन, जितना अच्छा प्रदर्शन आपने किया है उसकी अपेक्षा की जाती, तो शायद आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि एक मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इस यूपीएससी की जर्नी में, और एजुकेशन से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें एक मार्गदर्शक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि आपके फैकल्टी होते हैं, जो कि आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, जो कि आपके टीचर्स हो सकते हैं। इसीलिए इन स्टडी IQ IAS हिंदी के बैचेस को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको मेंटोर की सुविधा भी मिलेगी और एक निश्चित समय के भीतर हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कराया जाएगा, ताकि 2026 आने से पहले आपका पूरा सिलेबस ना केवल कंप्लीट हो बल्कि इससे पहले आप इस सिलेबस को रिवाइज भी कर चुके हों बड़े ही अच्छे मैनर में। यानी कि कहने का तात्पर्य कि भाई ये फाउंडेशन बैचेस हैं, और P2I का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं ये। परंतु याद रखिएगा कि इसी में ऐड है PRP प्रोग्राम, यानी कि प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये कब मिलेगा आपको, यदि मान लीजिए तैयारी करते हुए जो आपके मासिक टेस्ट हो रहे हैं उनमें आपका अच्छा प्रदर्शन है, तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम से पहले यहां पर बुला लिया जाएगा और आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो फिर आपको MRP प्रोग्राम भी यहां पर मिलेगा, अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त फीस आपको नहीं देनी है। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एग्जाम आने से पूर्व आपको SIP की तैयारी अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में भी एनरोल कराया जाता है, जिसकी कोई अतिरिक्त फीस आपके साथ साझा नहीं की जाएगी। साथ ही साथ जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहां पर चलेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जब आप इन बैचेस में एनरोल होते हैं तो आपको एक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता कि मुझे मेंस की अलग से फीस देनी है, मुझे इंटरव्यू की अलग से फीस देनी है। नहीं, आपने वन गो पेमेंट की है और वन गो पेमेंट के द्वारा आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। यानी कि आप हमारे साथ अब शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहेंगे, और यदि समय समय पर आप डिमोटिवेट होते हैं तो उनके लिए आपके पास मेंटोर भी हैं। जब आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो याद रखें कि ये तो 5 टिप्स हैं, इसके अलावा कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन्हीं कई चीजों में से एक चीज होती है कि भाई आप अपने टेस्ट को किस प्रकार से दे रहे हैं। यानी कि यहां पर
जो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं, साथ ही साथ मेंस के लिए अलग से टेस्ट होंगे, परंतु प्रिलिमिनरी एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं इसमें यदि आप टॉप करते हैं तो मासिक टॉप परफॉर्मर को यहां पर 11,000 रुपए तक का बोनस प्राइस दिया जाता है। यानी कि आप यदि मान लीजिए 3 माह तक लगातार टॉप कर लेते हैं तो आप इस फीस को दोबारा से रिफंड पा सकते हैं, यानी कि रिफंड पा सकते हैं। ये बैच पूरे के पूरे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आपको यूज करना है AKB लाइव कोड। याद रखें कि जो बैचेस हैं ये 24 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से ये बैचेस की टाइमिंग है। AKB लाइव कोड का यूज करने पर 31,999 रुपए में ये बैचेस पड़ेंगे। अब ये सभी बातें मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जितनी भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये सभी टिप्स ऑलरेडी आपकी फॉलो हो जाती हैं जब आप इन बैचेस से जुड़ते हैं, क्योंकि पहली ही क्लास में ये तमाम प्रकार की बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो लास्ट में मैं एक टिप बताने वाला हूं आपको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि इन बैचेस के अंतर्गत ही आपको मिल जाएगी कि भाई 1 सब्जेक्ट 1 बुक। 1 सब्जेक्ट 1 बुक का मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए आपको यह लगता है कि यार मैंने तैयारी तो कर ली है, मैंने क्लास में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पर मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि यूट्यूब पर ये वीडियो भर भर के पड़े हुए हैं कि आपको सिलेबस के साथ साथ बुक्स का भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। यानी कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, उस सब्जेक्ट के संबंधित बुक आप लीजिए और उस बुक के द्वारा उस सिलेबस उस सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करिए। यदि मान लीजिए ऐसा कोई मन में विचार आ रहा है तो उसका भी यहां पर सॉल्यूशन हमने दे दिया है कि यदि मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उनके लिए एक सिलेक्शन बॉक्स यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। इस सिलेक्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट की बुक रहेंगी। यदि मान लो आपको पढ़ना है तो भाई आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप बुक से भी एक बार उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रीड ऑन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जिससे हो क्या जाएगा, जिससे आपके सभी प्रकार के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये वो 5 टिप हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने पूरी की पूरी यूपीएससी की जर्नी में। क्यों भाई? क्योंकि ऐसे ही कई और सवाल समय समय पर हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं, और यदि ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। यहां पर मैं समय समय पर मेरे वीडियोस की अपडेट लाता रहता हूं। जब आप यहां पर कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ अदर प्रकार की यदि कोई भी कंसर्न हो तो आप उसको भी क्लियर कर सकते हैं यहां पर। तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, एक बार आप विजिट जरूर करिएगा और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करिएगा जो भी यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं। ये उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैचेस से जुड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं AKB लाइव कोड। AKB लाइव का मतलब है अभिषेक कुमार बोहरे, है ना, लाइव। ठीक, ये मेरा कोड है। आप इस कोड के माध्यम से किसी भी बैच को बड़े ही मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर पाएंगे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।